Hi students, welcome to Naryal English classes. Today we are going to study the second part of the lesson Lost Spring by Anis Chand. In this part, the author has tried to raise the issue of child labor. I want to drive a car. This is the title of second part of the lesson. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपनी मर्जी का मालिक होने पर जोर देता है, आग्रह करता है. इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर देना. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वह कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा. ही आंसर्स, वह इसका उत्तर देता है. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों की तरफ देखते हुए. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद. उसका जो स्वप्न जो है वो जो फिरोजाबाद की गलियों में जो धूल होती है उसकी तरह वो धुंधला दिखाई देता है. उस धूल के बीच वो धुंधला दिखाई दे रहा है. लूम्स का मतलब होता है धुंधला प्रतीत होता है. दैट सीम्स डिम. और मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ही ना हो, उसके लिए वर्ड है मिराज. एन अनरियलिस्टिक होप. स्ट्रीट होता है गलियां. तो फिरोजाबाद की गलियों में उसका स्वप्न जो है वो धुंधला सा प्रतीत हो रहा है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर है, चूड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियां बनाने का काम करता है. इंगेज्ड का मतलब होता है नियुक्त होना. यहाँ पर मतलब है कि वो काम में लगा हुआ है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये भारत का जो शीशे का उद्योग है उसका केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव, जहां पर परिवार जो है स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेंसिस, वो पीढ़ियां बर्बाद कर देते हैं अपनी भट्टी के ऊपर कार्य करने में, भट्टियों के गिर्द कार्य करने में. फर्नेंसिस का मतलब होता है भट्टी, जहां पर शीशे को या लोहे को पिघलाया जाता है. बेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. शीशे को बेल्ट करने में, बेल्ट मतलब जोड़ना, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियां बनाने में, इस पूरी धरती की महिलाओं के लिए. तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी पीढ़ियां जो है वो लगा देते हैं. जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ियां. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से ही एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. तो इनमें से कोई नहीं जानता है कि ये गैर कानूनी है. इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, ये लीगल का अपोजिट है इलीगल. कि बच्चों से काम करवाना, चिल्ड्रन लाइक हिम, जो उस मुकेश जैसे जो लड़के हैं उनसे काम करवाना शीशे की भट्टी में, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स. डिंजी सेल्स का मतलब होता है जो अंधेरी कोठरियां हैं. डिंजी मतलब डार्क एंड डर्टी, सेल्स मीन कोई भी आप कमरा भी कह सकते हैं, कोठरी. विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें ना हवा का प्रबंध है ना रोशनी का. दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो अगर कानून को लागू कर दिया जाए, इन्फोर्स्ड मतलब लागू करना. कौन सी कानून की बात कर रहे हैं? जो बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है. तो वो उनको जो लगभग 20,000 बच्चे वहां पर उन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं, उनको वहां से वो उस कानून के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है. लेकिन ऐसा किसी भी बच्चे को पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है जो वहां पर काम कर रहे हैं. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर वो अपने दिन का कड़ा परिश्रम करते हैं. स्लॉग मतलब हार्डवर्क. स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब हो गया कंटिन्यू टू स्ट्रगल ड्यूरिंग डे टाइम, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, जो कि प्राय अपनी आंखों की चमक जो है, आंखों की रोशनी जो है वो खो देते हैं.
मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बीम का मतलब होता है चमक उठना। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो मुझे अपनी मर्जी से घर ले जाने की बात करता है। वॉलंटियर्स मतलब अपनी इच्छा से। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवील्ड, जिसको वो बड़े घमंड से कहता है। प्राउडली मतलब घमंड, बड़े खुशी से कहता है कि वो उसको दोबारा बना रहा है। घर की जो है वो उसको रिबिल्ड किया जा रहा है, दोबारा दोबारा बनाया जा रहा है। ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। बी here means that I and मुकेश, I stands for author। यहाँ पर मुकेश और मैं उस स्टिंकिंग लेन्स हो गया बदबूदार रास्ते। लेन होता है रास्ता और स्टिंकिंग मीन बदबूदार, हैविंग बैड स्मेल। चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड का मतलब होता है बंद होना। ब्लॉक्ड, चोक्ड मीन ब्लॉक्ड, जो कि कचरे से भरे पड़े हैं। गार्बेज होता है कचरा, वेस्ट। पास्ट होम्स दैट रिमेन होबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, हम उन घरों से निकलते हैं, गुजरते हैं जो कि होबल्स का मतलब होता है झोंपड़ियां, जो कि झोंपड़ियां हैं विद क्रम्बलिंग वॉल, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं। बॉबली डोर्स, और दरवाजे जो है वो अस्थिर हैं। बॉबली का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि आप कह सकते हैं कि लड़खड़ा रहे हैं दरवाजे। नो विंडो, जिनमें कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो कि आदमी और पशु जो हैं, एनिमल्स, को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल मीन्स पुरानी स्थिति में, वेरी एंशियंट, बहुत पुरानी स्थिति में वो जानवर और आदमी जो है वो इकट्ठे वहां भीड़ में रह रहे हैं। स्टॉप्स एट द डोर, वो दरवाजे पर रुकता है। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे एक घर में। बैंग्स ए बॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, वो उस लोहे के दरवाजे को धक्का मारकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। बी का मतलब है यहाँ पर हम, और हम से मतलब हो गया लेखिका और मुकेश। हम वहां पर एक आधी बनी हुई जो झोंपड़ी है वहां पर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसका एक हिस्सा जो है जो घास, सूखी घास का बना हुआ है। डेड ग्रास मतलब सूखी घास, और उस पे उसमें एक ईंधन जलाने वाला चूल्हा है। फायरवुड हो गया ईंधन, ईंधन की जो लकड़ी होती है जलाने के लिए। ईंधन जलाने वाला चूल्हा है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन, लार्ज वेसल, लार्ज मीन बड़ा और वेसल मीन बर्तन, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। सिजलिंग मीन वेरी हॉट। स्पिनच हो गया पालक, जो कि हरी सब्जी है, उसको बोलते हैं, जिसमें पालक की पत्तियां जो है वो उबल रही हैं। सिजलिंग मीन उसमें बहुत ज्यादा वो गर्म है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, जमीन के ऊपर एक बड़े से एल्यूमिनियम की प्लेट में, प्लेटर्स मीन प्लेट हो गई। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मीन कटी हुई, टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन कमजोर, वीक। यहाँ पर एक कमजोर सी औरत जो है वो पूरे परिवार के लिए साय का खाना जो है, शाम का खाना जो है वो तैयार कर रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, जबकि उसकी आंखों में धुआं जा रहा है लेकिन वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी वो आयु में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। लेकिन उसने जो है वो बहू का जो भूमिका है उसमें उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई है। बहू, जिसको आप डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू भी कहते हैं, पुत्र वधू के रूप में उसने अपना जो है वो सम्मान जो है वो प्राप्त करना शुरू कर लिया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि 3 आदमियों की देखभाल कर रही है।
तीन आदमी ये कौन कौन से हैं? हर हस्बैंड उसका पति हो गया, मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, जब बड़े वाला व्यक्ति अंदर आता है, enters mean प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे छुपा लेती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो घूंघट जो है वो अपने चेहरे के नजदीक, यानी कि घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। वेल का मतलब होता है घूंघट, ए पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर फेस, दैट इज वेल। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि रिवाज भी यही मांग करता है, ये रिवाज है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो पुत्र वधुएं होती हैं उन्हें जो बड़े पुरुष होते हैं उनके सामने चेहरा ढकना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, इस स्थिति में जो बड़ा व्यक्ति है वो एक गरीब चूड़ियां बनाने वाला है। इम्पोवरिश्ड मतलब पुअर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट मीन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब लंबे लंबे परिश्रम के बावजूद, ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया, देन एज अ बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ियां बनाने का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, लेकिन वो एक घर की मुरम्मत करने में असमर्थ है। रेनोवेट का मतलब होता है घर की मुरम्मत करना। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, जो अपने दो लड़कों को स्कूल भेजता है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसने सिर्फ उनको यही सिखाया है कि चूड़ियों को कैसे बनाना है, चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। कर्म हिंदी का ही वर्ड है और डेस्टिनी मीन भाग्य। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, उसकी ग्रैंडमदर जो है जिसने अपने हस्बैंड को जो चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए जो धूल उड़ती है उसकी वजह से उसको अंधे होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई एक वंश परंपरा जो है वो क्या उसको तोड़ा जा सकता है? लीनियज का मतलब होता है वंश परंपरा, जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो उसके लिए वर्ड है लीनियज। शी इम्प्लाइज, ऐसा वो उसका तात्पर्य है। इम्प्लाइज का मतलब होता है टू से इनडायरेक्टली, यानी कि सीधे तौर पर किसी बात को नहीं कहना बल्कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहना, टू से इनडायरेक्टली। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, एक चूड़ियां बनाने वाली जाति में पैदा होने की वजह से उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड, घर में आंगन में। इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, इन एवरी अदर यार्ड हर दूसरे घर में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां जो है वो देखी हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के सर्पिल छल्ले। स्पाइरल हो गया कोई जो घुमावदार जो कोई चीज है, जैसे हम कह सकते हैं कि कुंडलीदार। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर वॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। एक रेनबो होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से जो उसके जो 7 रंग होते हैं उससे बनने वाले सभी रंग जो यहाँ पर मेंशन किए, जैसे सनी गोल्ड हो गया, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, इन सभी रंगों की चूड़ियां जो है वो वहां पर होती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, जो कि जिनके ढेर लगे होते हैं। अनकेम्प्ड मीन्स अस्त व्यस्त, विच इज नॉट नीट एंड क्लीन, विच इज नॉट नीट एंड टाइडी, उसके लिए वर्ड है अनकेम्प्ड। यार्ड मीन आंगन, मतलब आंगन में उसके अस्त व्यस्त ढेर पड़े होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जिनको कि
जो चौपहिया जो हैंड कार्ट मतलब हाथ से चलाने वाला जो ठेला होता है उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं हैंड कार्ट। ये पुराने जमाने में हुआ करता था। उनके ऊपर चूड़ियों के ढेर लगे होते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, जिसको कि जो युवा लड़के होते हैं, नौजवान आदमी जो होते हैं, वो उनको तंग गलियों में, नैरो लेन्स मतलब तंग रास्ते, लेन होता है रास्ता, नैरो मतलब तंग, इन द ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन हो गया जो मतलब जो गंदी बस्ती है। शैंटी टाउन ऐसा इलाका जहाँ झोंपड़ियाँ हो और जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए वार्ड है शैंटी टाउन। तो वहां पर ये जो युवा है वो उसको ठेले को धकेलते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और उसके ठीक आगे जो जहां पर तेल के दीपक जो है वो जग रहे हैं, बुझ रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उन वहां पर अपने माता पिता के साथ जो लड़के और लड़कियां जो है वो बैठे होते हैं उनकी बगल में। फ्लिकरिंग का मतलब होता है टू गो ऑन एंड ऑफ, जो लाइट कभी बुझती है कभी जगती है, उसके लिए वर्ड है फ्लिकरिंग। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और ये जो बच्चे अपने माता पिता के साथ वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर ये जो शीशे के टुकड़े हैं उनको जोड़ रहे हैं ताकि वो एक चूड़ी का रूप धारण कर लें। सर्कल होता है गोला, तो मतलब सर्कल ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों का रूप जो है वो ले लें। इस तरीके से उन टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और ये जो लोग हैं इनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट कर जाती हैं बजाय इसके कि रोशनी की तुलना में। इट मीन्स ये इट मीन्स दे आर हैबिचुअल ऑफ वर्किंग इन द डार्कनेस, कि वो उनको आदत पड़ गई है कि अंधेरे में काम कैसे करना है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही वजह है कि जब तक वो बड़े होते हैं वो अपनी आंखों की रोशनी जो है वो खो बैठते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। अब सविता जो कि एक युवा छोटी लड़की है, यंग गर्ल, जिसने पिंक ड्रेस डाली हुई है, बट दैट इज ड्रैब पिंक पिंक ड्रेस। ड्रैब का मतलब फीकी, डल। ड्रैब मीन डल, मतलब पिंक ड्रेस तो है लेकिन वो अपना कलर जो है वो उसकी जो चमक है वो खो चुकी है ड्रेस। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बड़ी सी औरत के साथ बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। सोल्डर होता है जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक ए टोंग ऑफ ए मशीन। और उसके हाथ जो है वो एक मशीन की भांति मतलब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मशीन की चिमटी की भांति वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे हैरानी होती है कि क्या उसे जो वो चूड़ियां बना रही है उसकी पवित्रता के बारे में उसे पता है। सैंक्टिटी होता है पवित्रता। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, इट मीन्स बैंगल्स। चूड़ियां जो है वो भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। सिंबलाइजेज मीन सिंबल, सिंबल ऑफ सुहाग। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि शादी में जो शुभ होता है उसका ही संकेत है। इट विल डन ऑन हर सडनली वन डे, डन ऑन मतलब जान जाना। ये एक दिन वो अचानक इस बात को समझ जाएगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसका जो सर जो है वो एक लाल कपड़े से ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लग गई होगी, मेहंदी से लाल होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों के ऊपर लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड होता है दुल्हन, हिना का मतलब है मेहंदी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, जो
बूढ़ी औरत उसके समीप बैठी है, वो भी बहुत साल पहले ऐसी ही दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अभी भी उसकी आंखों में जो अभी भी उसकी कलाइयों के ऊपर चूड़ियां हैं, रिस्ट होता है कलाई, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। बट नो लाइट इन हर आईज। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये हिंदी की स्टेटमेंट है कि शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो उस आवाज में कहती है जिसमें कोई रस नहीं है, यानी कि उसकी आवाज में एक रूखापन है। मतलब वो खुशी से नहीं ये बात कह रही है कि एक वक्त से शेर भर खाना भी उसने नहीं खाया है। शी हैज नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। ये हिंदी में जो सेंटेंस लिखा था, ये यही इंग्लिश में यहाँ पर इसका बताया गया है कि शी हैज नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। और यही उसको मिला है, यही उसका जो फल है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसका पति जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और खुली दाढ़ी है उसकी, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मतलब एक्सेप्ट मतलब सिवाय को छोड़कर, मतलब ये है कि मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि अपने परिवार के लिए रहने के लिए एक घर बनाया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात को सुनकर कोई हैरान होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या हासिल कर लिया है जो दूसरे जो है वो अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। इसका मतलब ये हो गया कि उसका अपना घर है, उसके सर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। अब चूड़ियां बनाने के अलावा कोई और काम ना होना, पैसे का ना होना, इस बात का रोना कि पैसा नहीं है, या फिर पर्याप्त खाने को नहीं है, इस बात का रोना। रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घर की कहानी है। ये चीज हर घर में जो है वो इसका राग जो है वो अलापा जाता है कि ना खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, चूड़ियां बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी हाउस। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। इको का मतलब होता है गूंज, रेपिटेशन ऑफ साउंड। यहाँ पर मीनिंग आएगा इको का कि रिफ्लेक्ट। लेमेंट मीन ग्रेट सोरो, गहरा दुख। तो ये युवा आदमी जो है, जो नौजवान है, वो अपने जो बड़े हैं उन्हीं की बात को दोहराते हैं, उनकी बात का ही रोना रोते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय के साथ बदलाव हुआ है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. माइंड नविंग का मतलब हो गया दिमाग को सुन करने वाला, और टॉयल हो गया परिश्रम। तो वर्षों से जो बहुत ज्यादा काम जो है, जो कि दिमाग को सुन कर देता है, उस वजह से उनकी जो स्वप्न लेने की जो क्षमता है, एबिलिटी जो है, या इनिशिएटिव जो है, जो कोई आदमी शुरुआत करता है किसी काम के लिए, वो खत्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो मैं लेखिका पूछती है, जो एक यंग आदमियों का, युवा आदमियों का जो ग्रुप है, उस समूह से पूछती है कि आप अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, आप अपने आप की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। उन आदमियों से पूछती है जो कि एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं। विशेष सर्कल होता है दुष्चक्र, यानी कि नेगेटिव सेंस में लेंगे हम बात कि जो गलत जाल में वो फंस चुके हैं। किसके जाल में फंस चुके हैं? ऑफ मिडल मैन। ये जो बिचौलिए जो है, मिडल मैन,
हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने कि उनके पिता को, उनके पूर्वजों को अपने जाल में जकड़ा हुआ है। ट्रैप होता है जाल। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित होना, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस, तो हम होंगे, हम वो होंगे जो हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको कि पुलिस घेर लेगी। होल्ड अप का मतलब हो गया साथ चलने के लिए बाध्य करना, तो जिनको पुलिस जो है वो घेर लेगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, उनको मारेगी, बीटन मतलब पीटना, एंड ड्रैग टू जेल, और घसीटते हुए जेल में डाल देगी। ड्रैग होता है घसीटना। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए उनके ऊपर इल्जाम होगा। अगर वो संगठित हो गए तो उनको बोला जाएगा कि आपने गलत काम किया है। इलीगल, फिर से आ गए वर्ड इलीगल, मीन आपने गैर कानूनी काम किया है। देसे, ऐसा वे कहते हैं, मतलब लेखिका को वो जो समूह है व्यक्तियों का, वो ये जवाब देता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस उल्टा हमें ही मारेगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो इन चीजों को अलग तरीके से देखे। डिफरेंटली मतलब भिन्न तरीके से, भिन्नता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जैसे वे थक चुके हैं। टायर होता है थकना, टायर्ड, टायर्ड। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, तो वो अनंत रूप से उस दुष्चक्र में घिरे हुए यही बातें करते रहते हैं। गरीबी, फिर गरीबी से करुणा, फिर करुणा से लालच, और लालच से अन्याय। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। उनको सुनकर मुझे दो अलग 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 संसार जो है वो दिखते हैं। वो कौन से संसार हैं? दो अलग। वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक तो वो हो गया कि जो परिवार गरीबी के जाल में बंधा हुआ है, वेब होता है जाल, पॉवर्टी गरीबी, वर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और उनके ऊपर जो है वो एक जिस जाति में वो पैदा हुए हैं वो भी उनके ऊपर एक स्टिग्मा मीन कलंक, वो भी एक धब्बा है। दी अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरा दुनिया हो गई जो कि दुष्चक्र है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि जो फायदा उठाने वाले लोग हैं गरीब लोगों का, जिसमें आगे विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, साहूकार हो गए, मिडलमैन बिचौलिए हो गए, द पुलिसमैन, द कीपर ऑफ लॉ, पुलिस के आदमी हो गए, कानून के रखवाले हो गए, कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ब्यूरोक्रेट्स मीन बिग ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो बड़े अधिकारी हैं उनको बोलेंगे ब्यूरोक्रेट्स, एंड पॉलिटिशियन, और कुछ राजनेता। ये दूसरा संसार हो गया। एक तो हो गया गरीब लोगों का, और दूसरा हो गया पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सभी ने मिलकर, टुगेदर मतलब ये जो दूसरा विशियस सर्कल है उसकी बात हो रही है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सभी ने मिलकर जो बच्चा है उसके ऊपर एक बोझ जो है वो थोप दिया हुआ है। इम्पोज होता है कोई चीज जबरदस्ती करना, थोपना, जिसको कि वह नीचे नहीं रख सकता, उस बैग को वो अब नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अवेयर होता है जानकारी होना, इससे पहले कि उसे पता चले वो उसको अपने पिता की तरह स्वीकार कर लेता है, स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, मान लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डियर, कुछ और करना, कुछ और करने का यहाँ मतलब है कि चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ और करना। वुड मीन टू डेयर, वो एक हिम्मत दिखाने वाली बात होगी। डेयर होता है साहस।
एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और साहस दिखाना उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है. दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ. व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं इसकी एक झलक, फ्लैश होता है झलक, मैं मुकेश में देखती हूँ. आई एम चीयर्ड, तो मुझे, मैं खुश होती हूँ, मुझे प्रसन्नता हुई. आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह अपनी बात को दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा. बट द गैरेज इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, परंतु उसके घर से गैरेज जो है वो काफी दूर है. आई विल वॉक, तो मैं चल कर जाऊंगा. ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है. पहले भी आया था वर्ड इंसिस्ट, मतलब जोर देकर कहना. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो. ही इज सडनली साइलेंट, तो वो अचानक जो है वो चुप हो जाता है. नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो फिर मना कर देता है जमीन की तरफ घूरते हुए. स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, किसी चीज को लंबे समय तक देखते रहना, उसके लिए वर्ड है स्टेयर. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. मरमर मतलब ये जो मुंह में ही बात करता है, बिल्कुल धीमे स्वर में बात करता है, उसमें एक शर्म है. एम्बेरसमेंट का मतलब होता है लज्जा, शर्म. दैट हैज नॉट yet turned into regret, जो कि अभी दुख में वो नहीं बदली है, उसका उसके दुख नहीं है. रिग्रेट का मतलब खेद, दुख. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट मीन संतुष्ट, सेटिस्फाइड, वो कारों का स्वप्न लेने में संतुष्ट है. दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि अपने बस्ती, अपने शहर में की गलियों में वो तेजी से आते हुए देखता है. हर्डलिंग मतलब तेजी से चलना. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर कुछ एक जो है वो जहाज उड़ते हैं. These are some questions related to second part of the lesson. This we will do in our next video. So this finishes the second part of the lesson. I hope you will like it. Thank you.